हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का बिजनेस टिप्स क्या है, आप लोग ऑलरेडी थंबनेल में देखा ही होगा। आज का जो स्क्रैप का जो बिजनेस है, जो पेट बॉटल रिसाइकलिंग का जो बिजनेस है, वो इतना शानदार बिजनेस है। आप इस वीडियो पूरा अंत तक देखोगे ना, आप आंख बंद करके मिनिमम 2 मिनट तो इस वीडियो के बारे में, इस आइडिया के बारे में सोचोगे, क्योंकि इसमें इतना प्रॉफिट है आप सोच नहीं सकते हो। मैंने पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इन्वेस्टमेंट कितना है, आपको ये बिजनेस कहाँ से करना है, और प्रॉफिट कितना है, कहाँ पे बेचना है, सब कुछ। आप बैठे बैठे हुए भी आप महीने में लाखों रुपए कमा सकते हो। बिल्कुल सही सुना आपने, आप बैठे बैठे महीने में मिनिमम लाखों रुपए आप कमा सकते हो। बहुत ही शानदार बिजनेस है ये। आप लोगों से विनती करता हूँ, ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे भी हो सकता है ये बिजनेस में, आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ महीने में लाखों रुपए आप कमा सकते हो। ये पूरा जानकारी आपको चाहिए तो कुछ मत कीजिए, यह वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ, ठीक है। और वीडियो शुरू करने के से पहले आप लोगों से भी विनती करता हूँ कि यह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक का तो इंतज़ार है दोस्तों, क्योंकि मेरा बिजनेस टिप्स आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे इनपुट नहीं मिल रहा है, इसलिए प्लीज़ अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। आज का जो बिजनेस आइडिया है, तो पेट रिसाइकलिंग का जो बॉटल है, एम्प्टी बॉटल, जो खाली बॉटल आता है, जो हम पानी पीने की जो बॉटल है, बिस्लेरी वगैरह वगैरह जो बॉटल रहते हैं, वो ना हम क्रश करके टुकड़ा टुकड़ों करके, छोटे छोटे टुकड़े करके, वो टुकड़े को बेचना है दोस्तों। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है और कहाँ से करना है, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों से। ये बिजनेस आप कहीं से भी कर सकते हो, जैसे कि आप गांव में रहते हो, सिटी में रहते हो, कहीं से भी आप कर सकते हो। और एरिया की बात करूँगा इस बिज़नेस के लिए, मिनिमम ना मेरे हिसाब से 500 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट, जितना ज़्यादा भी होगा उतना अच्छा है, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सुखाने की ज़रूरत पड़ता है, जो प्रोडक्ट हम जो तैयार कर रहे हैं उसको सुखाने की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए एरिया जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, ठीक ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा, तो जो आपका जगह खुद का है, तो आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत बदलाव आ सकते हैं, मतलब बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, ठीक है। ज़रा आप रेंट लेना चाहते हो तो आप रेंट ले सकते हो, खुला जगह को रेंट लीजिए, ठीक है। खुला मिनिमम समझ लीजिए, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, 1000 स्क्वायर फीट आपने खुला एरिया जो आपने रेंट पे ले लिया, तो चारों तरफ ना वो कोर्डन करके रखिए, जैसे कंपाउंड के जैसे कोर्डन करके रख दीजिए। एक कोने पे एक शेड बना दीजिए, जो खतरे का शेड, क्योंकि जो मशीन लगता है, जो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मशीन लगते हैं, वो मशीन को इंस्टॉल करना होता है वहाँ पे, जो शेड के अंदर, क्योंकि ना, और इसमें इलेक्ट्रिक का भी ज़रूरत पड़ता है, जो लाइट का जो है मीटर का भी ज़रूरत पड़ता है। जैसे मशीन आप लोगे मैनुअल, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, 3 प्रकार का जो मशीन है। जो आप सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मशीन लोगे तो उसको 3 फेस का लाइट की ज़रूरत पड़ता है, इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए यहाँ शेड ना इलेक्ट्रिक का जो वायर गियर जो सप्लाई है या बोर्ड है उसको अच्छी तरह से रखने के लिए, क्योंकि बारिश के टाइम पे कुछ नुकसान ना हो, उस हिसाब से आप शेड बनवाइए। और दूसरा बात इन्वेस्टमेंट में ये आ जाता है कि आपको एक पानी का हाउस बनाना पड़ता है, क्योंकि ना जो आप प्रोडक्ट इस मशीन से जो निकलता है, जो बॉटल का जो फ्लैग जो निकलता है, जो छोटे छोटे जो टुकड़ा जो निकलता है, आप वॉश करके, मतलब वो पानी में डुबो के आप सुखाओगे ना, उसका रेट ज़्यादा होगा। बात को समझ रहे हो? आप थोड़ा साफ सुथरा जो बॉटल का जो टुकड़ा है वो साफ सुथरा रहेगा तो उसका रेट ज़्यादा है, ठीक है। और जो साफ सुथरा नहीं है, मतलब गंदा है बॉटल, बॉटल ही गंदा है तो वो टुकड़ा भी गंदा निकलेगा, तो वो गंदा जो टुकड़ा रहता है, फ्लैग जो रहता है, वो
जो रेट पे, जो मार्केट रेट के हिसाब से वो डाउन हो जाता है। इसलिए दोस्तों कुछ ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, उसमें एक हाउस बनाइए पानी का, उसमें टुकड़ा डायरेक्ट उसमें मशीन से डायरेक्ट उसमें गिराने दीजिए और वो उसमें से जारे से निकाल के आप डायरेक्ट सुखा सकते हो। जो बोरी में भर भर के आप एक चटाई बिछा के, चटाई मतलब वो जो ताड़पत्री जो बिछा के जो प्लास्टिक का जो ताड़पत्री होता है, उसमें बड़ा साइज़ का ताड़पत्री आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे बिछा के ये ऊपर जो फ्लैग जो है, बॉटल का जो टुकड़ा है वो डाल के आप सुखा सकते हो उसमें। इसमें और कुछ खर्चे की कुछ ज़रूरत नहीं है, इतना ही इन्वेस्टमेंट आएगा। हाँ दोस्तों, इसमें और एक बात ये है कि आप बॉटल कहाँ से लाओगे इतना। मतलब इस बिजनेस में जो रॉ मटेरियल है वो है खाली बॉटल। खाली बॉटल में आप लोगों को मालूम है बिस्लेरी क्या आता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स का प्लास्टिक का बॉटल जो आता है, ये सब ना हमको रॉ मटेरियल पे आता है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। इसमें जो जितना हो सकता है खाली बॉटल वो इकट्ठा कीजिए। जैसे कि आपको मिल जाएगा आसानी से, कहाँ कहाँ पे, मतलब गाँव में जो कचरा भूनने वाला होता है उनसे कनेक्ट कीजिए, उनको ये बता दीजिए कि आप जिसके पास भी बेच रहे हो, कितना रेट का भी आप बेच रहे हो, वही रेट पे मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे दे दो लाके। ठीक है दोस्तों, वो लोग खुशी से लाके देगा, क्योंकि वही रेट पे उनको दूर जाके बेचने से अच्छा आपको वो नज़दीक से नज़दीक आप बेच के वो लोग पैसा ले लेगा, तो इसलिए आपके पास आने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा बायर ये है कि वो जो कचरा बोलने वाले होता है, वो जिसके पास भी बेच रहे, जो स्क्रैप का जो डीलर कर रहे हैं उस एरिया पे, मतलब हर जगह का स्क्रैप वो इकट्ठा करके दूसरा जगह जो बेचता है, उनके पास जाके मिलिए और उनको कांटेक्ट करके बताइए कि आपका जो प्लास्टिक का जो मटेरियल है, प्लास्टिक का जो बॉटल्स है, आप मुझे बेचिए, वही रेट पे बेचिए जो आप दूसरा जगह बेच रहे हो। वो भी आपको खुशी से बेचेगा, क्योंकि ना वो दूसरे पास वो बेचने के लिए जाएगा तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा ये वो बहुत कुछ बचेगा जो आपके पास देने से। क्योंकि वो जो जिसके पास भी बेचने जा रहे हो तो दूसरे एरिया में ले जाके बेचेगा, उसके लिए गाड़ी का जो खर्चा जो है, ट्रांसपोर्ट का टेम्पो वेम्पो ट्रक भी उसको बनाना पड़ता है, वो सब खर्चा उसका बचेगा, क्योंकि आप खुद वही एरिया में रह रहे हो तो आपको देने में वो खुशी खुशी से देगा, मना नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपका रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। देख लीजिए, लोकेशन मैंने क्लियर कर बता दिया, मतलब कहाँ पे करना है ये बिजनेस आइडिया, इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया और रॉ मटेरियल का भी बता दिया। इन्वेस्टमेंट में मैंने ये नहीं बताया आपको जो मशीन मिनिमम कितना रेट पे मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपके पास मोबाइल है, आपके पास जो नेट है, इंटरनेट है, तो आप खुद अपना मोबाइल से प्लीज़ सर्च करके देखिए, गूगल में जाके इंडिया मार्ट का जो पोर्टल पे जाके आप पेट रिसाइकलिंग मेकिंग भी जो मशीन का जो प्राइस आप लिखोगे तो आपको हर चीज़ का मशीन का रेट आपको अपना मोबाइल से मिल जाएगा। आपको अलग अलग मशीन का, जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मशीन का जो अलग अलग रेट का जो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। आप वहाँ का जो सेलर को आप खुद आप कॉल करके आप खुद उन पे जाके मिल के आप वहाँ से ले सकते हो। इंडिया मार्ट का मैं इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, अमेजन फ्लिपकार्ट से भी ज़्यादा इंडिया मार्ट का इसलिए ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। इंडिया मार्ट में जेन्युइन बायर है, और आप अमेजन में ये आप बुक करोगे, ये मशीन आप अमेजन में बुक करोगे तो आपको सिर्फ फ़ोटो देखने मिलेगा, डायरेक्ट आप पैसा भरने के बाद वो आपके पास मशीन आएगा, डायरेक्ट आप मशीन देखोगे। ठीक है, लेकिन इंडिया मार्ट में वैसा नहीं, आप उनको सेलर को आप कॉल करोगे तो सेलर बोलेगा मेरा ये दुकान का एड्रेस ये है, यहाँ पे है, आप खुद यहाँ पे आइए, मशीन देखिए, मशीन का ट्रेनिंग भी वो लोग देगा और मशीन का रेट भी आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो और अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले सकते हो। इसीलिए मैं दोस्त लोगों, आप लोगों को ईजी हो जाए, लेने में भी कोई दिक्कत न हो जाए और गारंटी वारंटी के साथ मिल जाएगा, क्योंकि आप खुद जाके देख के ट्रेनिंग ले के आप मशीन खरीद रहे हो। लेकिन अमेजन फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं होता है। हाँ मानता हूँ मैं, ये 15 दिन 1 महीने आप यूज़ करके वापस दे सकते हो, वो ये रहता है, वहाँ पे फैसिलिटी रहता है, लेकिन आपको ट्रेनिंग वहाँ से नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, ये है इंडिया मार्ट से आप लोगे मशीन, आप खुद देख के और गारंटी से आपको ट्रेनिंग भी आपको मिल जाएगा, आपको
देख के ले सकते हो जो आपके हिसाब से, और रेट ऊपर नीचे भी करके आप ले सकते हो। दोस्तों इंडिया मार्ट का इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, यहाँ पे आपने लोकेशन आपको पता चल गया, मतलब कहाँ पे करना है, और रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, और प्रोडक्ट कैसे निकालना है, क्योंकि इंडिया मार्ट जहाँ से आप मशीन ले रहे हो वो खुद आपको ट्रेनिंग देगा। ठीक है। और यहाँ पे एक ही बात आ जाता है कि यार ये मटेरियल हमको कहाँ पे बेचना है। समझ लो आपने सब सेटअप कर दिया, बेचने का जो बारी आया तो लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि लोग सोचते हैं यार मैंने मशीन तैयार कर दी, लेकिन सेल्स का लेके सभी का मन पे मैन्युफैक्चरिंग करना तो ईजी है। लोकेशन सेट करता है, मशीन लाता है, मैंने रॉ मटेरियल लाता है, प्रोडक्शन जो निकलता है। लोगों के दिमाग में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा सवाल ये है कि यार ये मटेरियल तो मैंने तैयार तो कर लिया, लेकिन बेचूं किधर, वो भी प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पे बेचो किधर, ये बात को लेकर लोगों के मन पे बहुत सवाल रहता है कि मैंने आप लोगों का सबका जो सवाल है मैंने एक ही सेकंड में निवारण करता हूँ। देखो दोस्तों, पहले ये बात करें कि हम मटेरियल, रॉ मटेरियल हम कैसे केजी पे लेंगे। दोस्तों आप लोगों को मालूम है, फिर भी आप लोग अपने एरिया में सर्च कर सकते हो, खाली बॉटल है ना 20 रुपये से 25 रुपये या 30 रुपये, मैंने ज़्यादा हो गए 30 रुपये, मैंने ज़्यादा ज़्यादा बता रहा हूँ 30 रुपये, 20 रुपये किलो के हिसाब से आपको बाहर मिल जाएगा। जो भी कचरा भूनने वाले हैं या स्क्रैप जो इकट्ठा करते हैं जो डीलर है, 20 रुपये से 25 रुपये, मैं 30 रुपये पकड़ के चल रहा हूँ। 30 रुपये का रेट के हिसाब से आपको दुनिया भर के मिल जाएगा। ठीक है। और 30 रुपये का जो प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल आप लाए वो 30 रुपये केजी के हिसाब से। यहाँ पे आप फ्लेक बनाओगे, मतलब वो मटेरियल क्रश करके, जो बॉटल क्रश करके जो टुकड़ा जो बनाओगे, उसका रेट कितना है आप लोगों को मालूम है? उसका रेट मिनिमम 60 रुपये से लेकर 65 रुपये। डाउट है तो मैंने इंडिया मार्ट का कुछ इमेजेस डाला हूँ यहाँ पे जो आज का रेट का है। आप भी अपना मोबाइल से आप सर्च कर सकते हो कि इंडिया मार्ट में जाके आज का रेट का रिस्पेक्ट बॉटल रिसाइकलिंग जो मेकिंग जो फ्लैग है, जो आज का रेट क्या है, आप अपना मोबाइल से घर पे बैठ के सर्च कर सकते हो। फिर भी मैंने 2-3 फोटो यहाँ पे अपलोड किया हूँ, आप एक बार इमेजेस देखिए, आपको क्लियर पता चलेगा कैसे किलो इंडिया मार्ट में बिक रहे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इमेज देखा होगा, आपका डाउट 100 में 90% तो ख़त्म हो गया होगा। और 10% ये है कि इंडिया मार्ट में आप सर्च करोगे ना, उनका नीचे ना वो बायर का फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ डिटेल रहता है। आप उनको कॉल कीजिए और आपका फोटो, आपका जो प्रोडक्ट का फ़ोटो उनको भेज दीजिए, ये है मेरे पास प्रोडक्ट, बताइए आपका रेट ये है, कैसे आप जो ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा है वो भी बात कर लीजिए, कहाँ कैसे कैसे देना, पैसे का क्या प्रोसीजर है, सब क्लियर बात कर लीजिए। वहाँ से आप डील कर दीजिए, आपको घर बैठे बैठे वो लोग, उनका खुद गाड़ी आएगा, खुद लोड करके, मतलब वेट करके लोड करके खुद चला जाएगा, आपको इतना मगजमारी भी करना नहीं पड़ेगा। इनके अलावा भी दोस्तों इंडिया मार्ट पे जो बायर बैठे हैं उनके अलावा भी आपको जस्ट डायल तो नाम आपने सुना ही होगा, जस्ट डायल से भी आपको दुनिया भर के बायर मिल जाएगा। और गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस, ये एक ऐप्स है, ये एक पोर्टल है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, यहाँ से भी आपको बहुत सारे बायर मिल जाएगा जो स्क्रैप बॉटल का जो फ्लैग जो लेने वाले, जो आप प्रोडक्ट जो बना रहे हो स्क्रैप बॉटल टुकड़ा करके, जो टुकड़ा जो है वो लेने वाले, इस गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस में भी बहुत लोग हैं। और दूसरी बात है कि फॉर स्क्रैप सेल्स बायर, वो भी एक पोर्टल है फॉर स्क्रैप सेल्स बायर करके, वो सिर्फ स्क्रैप का ही मटेरियल लेता है। वो लोग भी बहुत सारे लोग आमदन में बैठा है जो मुंह खोल के बैठा है कि भाई मुझे इसका बहुत ज़रूरत है, आप लोग मुझे बेचो मुझे बेचो। इन चारों पोर्टल में ना कंपटीशन है पैसे की, पर किलो पैसे के जो कंपटीशन है, इसलिए आपको घर बैठे बायर मिल जाएगा और घर बैठे आप ये प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। दोस्तों इसमें ना आप
और एक बात जो मैंने पहले ही बोला था कि आप घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो, वो कैसे कि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास कुछ बजट है, पैसा है तो बहुत अच्छी बात है। आप मशीन इंस्टॉल कीजिए और पानी का बंदोबस्त कीजिए, वहाँ लाइट का बंदोबस्त कीजिए और सुखाने के लिए ताड़पत्री और जो आपके एरिया को थोड़ा कोर्डन कर दीजिए। कोर्डन मतलब कुछ कंपाउंड वम्पाउंड जैसे बनाइए ताकि कोई जानवर हो, जो दूसरा इंसान हो, मतलब आपका एरिया पे आपका बिजनेस का जो प्रमाइस इसमें आसानी से नहीं आ जाए। एक गेट बनाइए, गेट से वो लोग आ सकता है उस हिसाब से। तो क्योंकि आप ना आपका जो प्रोडक्ट है आप सुखाना पड़ता है, क्योंकि सुखाने से रेट जाता है। ये भी बात आपने अनवाश्ड वाश्ड मतलब वाश्ड मतलब उस धो के सूखा है हुआ जो प्रोडक्ट कितना पे बिकता है वो भी इंडिया मार्ट में आप सर्च कर सकते हो। और बिना धोए बॉटल का जो टुकड़ा है उसका रेट भी आप इंडिया मार्ट में सर्च कर सकते हो। मिनिमम ना 10 से 15 रुपए का फ़र्क है। 10 से 15 रुपए का फ़र्क है जो बिना धोए और धोए हुए प्रोडक्ट को आपको बेचना है। तो इसीलिए ना आप दोनों सर्च करके देखिए। 1 किलो के 10 रुपये बोलोगे तो भी बहुत कुछ आप पैसे नुकसान हो जाते हैं। इसलिए पानी का कुछ बंदोबस्त कीजिए। आपको हाथ से या साबुन से निरमा से कोई धोने की ज़रूरत नहीं है। आप वो सीधा जो मशीन से जो प्रोडक्ट निकलता है वो डायरेक्ट वो पानी का एक हाउस बनाइए, हाउस के अंदर गिरेगा। एक एक दो बार पानी में डूबने के बाद अपने आप वो साफ हो जाते हैं, वो निकाल के सुखा दीजिए। बाकी कुछ नहीं करना है आपको। इतना ही थोड़ा ही काम के लिए पर किलो आप 10 रुपये क्यों छोड़ते हो? क्योंकि इसीलिए ना वो इंडिया मार्ट में कुछ मशीन के बारे में भी मैंने जो बात किया हूँ, जो पैसे के रेट की बात किया हूँ। आपके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है तो ठीक है। पैसा है तो जो 5 लाख से अबव जो मशीन है ना सेमी ऑटोमेटिक का मिलता है, वो आप लगाने से ना मिनिमम 1 घंटे में आपको 100 किलो प्रोडक्शन वो दे देगा। सेमी ऑटोमेटिक 1 किलो में मतलब 1 घंटे में 1 तास में आपको 100 किलो प्रोडक्शन आपको निकाल के दे देगा। ठीक है। और ऑटोमेटिक लोगे 1 घंटे में आपको मिनिमम 70 से 80 किलो वो निकाल के दे देगा। उससे कम ही रेट का आप लोगे एक आवर्स में आपको 40 किलो तो आपको निकाल के दे देगा। इसलिए आप 2-3 लेबरों की इसमें ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि पेट बॉटल उसमें मशीन में डालना पड़ता है, जो खाली बॉटल है उसमें डालना पड़ता है। और उसको सुखाने के बाद कुछ एक बोरी गिरी जो बड़ा जो बोरी है उसमें वो पैक करके आपको रख के, आपको जब गाड़ी आता है तो वही डायरेक्ट जो बोरी जो भर के रखे वो वेट करके वो गाड़ी में लोड करने के लिए, इसलिए 2-3 लेबर की ज़रूरत पड़ता है। आप खुद मेहनत करना चाहते हैं तो एक लेबर का पैसे भी आपको बचेगा, क्योंकि लेबर भी मिनिमम 10 से 15 हज़ार रुपये 1 महीने पे ले लेता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात है कि इसमें ना पैकिंग का कुछ इतना ये नहीं कि आप कोई भी बोरी में भर के आप पैकिंग कर सकते हो। ठीक दोस्तों, इसमें मैं प्रॉफिट की बात करना चाहूँगा कि आप समझ लो कम से कम पैसे का मशीन लगवा दिया तो समझ लो 1 घंटे में वो 40 किलो प्रोडक्शन निकाल रहा है। ठीक है। 1 किलो में 40 1 घंटे में 40 किलो भी आपने प्रोडक्शन निकाल दिया है। मतलब 1 दिन में मतलब 10 घंटे भी आपने काम किया या 8 घंटा काम किया तो 320 किलो तो वैसे हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब 320 किलो 1 दिन में, मतलब 8 घंटे भी आपने मशीन चलाया 320 किलो आपका प्रोडक्शन निकल के आएगा। 1 किलो के पीछे हमने यहाँ पे आराम से कुछ नहीं है तो फिर भी आप सोच के देखिए बाहर आपको कितना मिल रहा है। मतलब 20 रुपये से 25 रुपये के अंदर आपका प्रोडक्शन निकल रहा है तो वहाँ पे 60 से 65 रुपये आपका प्रोडक्शन बिक रहा है। आपका जो प्रोडक्ट है बिक रहे, तो मैं आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका प्रॉफिट कितना है आप ही समझ लीजिए कितना हो सकता है। अच्छा, और एक इसमें और एक मेन पॉइंट मैं बताना भूल गया। जब आप बॉटल खरीदते हो ना, आपको हर कलर का बॉटल आपको मिल जाएगा। जैसे कि ग्रीन कलर का, वाइट कलर का तो मिलेगा, ग्रीन का भी मिलेगा। कुछ अलग अलग टाइप का जो कलर का बॉटल भी आपको मिल जाएगा। उसमें ना आपको ये बॉटल, ये कलर का बॉटल नहीं चाहिए मुझे, ये कलर का बॉटल नहीं चाहिए, आप बता नहीं सकते हो, क्योंकि कलर वाइज रेट अलग अलग है। जैसे कि सबसे ज़्यादा रेट आपको मिलेगा वाइट बॉटल में।
वाइट कलर जो सफ़ेद बॉटल का जो बिसलेरी का जो बॉटल होता है, सफ़ेद कलर का जो बॉटल है उसमें रेट ज़्यादा है, और ग्रीन कलर रेड कलर के भी जो बॉटल मिलते हैं उसका रेट कम है, जो फ्लैग बनने के बाद मतलब आप टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद। इसीलिए वहाँ पे आप बॉटल आपके पास जितना भी आएगा आपको लेना ही पड़ेगा उस समय, क्योंकि वो लोग अलग अलग रेट से अलग अलग कलर से बॉटल नहीं बेचेगा आपको, एक साथ बेचेगा। उस समय आप क्या कर लीजिए, घर मतलब आपका जो गोडाउन पे आने के बाद आपको मशीन के जगह पे आने के बाद कलर वाइज दोनों अलग अलग कीजिए, कलर वाइज जितना भी कलर है वो अलग अलग कीजिए, और उसका बॉटल है उसके साथ स्क्रैप मत कीजिए। वो जो ढक्कन है बॉटल का जो ढक्कन है वो अलग कर दीजिए, वो अलग रेट पे बिकेगा। और जो अलग अलग कलर के जो बॉटल रखे वो अलग अलग के हिसाब से ही मशीन में डाल दीजिए, ताकि प्रोडक्शन जो है आपका, जैसे अभी सफ़ेद बॉटल का आप डाल रहे हो तो सफ़ेद का ही निकले, ये नहीं कि आप उसमें दूसरा कुछ कलर का आपने बॉटल डाल दिया तो फिर उसका रेट में बहुत ख़राब निकलेगा, मतलब रेट बहुत से बहुत कम होगा। इसलिए कलर वाइज अलग अलग कीजिए, कलर वाइज प्रोडक्शन भी अलग अलग कीजिए, कलर वाइज बोरी में भर के पैक भी अलग अलग कीजिए। और ढक्कन की बात करूँगा, जो बॉटल का जो ढक्कन होता है इसमें कहीं में भी आप मिक्स मत कीजिए, वो ढक्कन का रेट आपको अलग से मिलेगा, वो भी अलग कीजिए। इसमें 3-4 टाइप का वैरायटी है, वो ध्यान में रखिए, क्योंकि जहाँ पे क्वालिटी है वहाँ पे पैसा है, ये आपको मालूम है। सफ़ेद बॉटल का जो क्वालिटी A1 होता है उसको अच्छा खासा आपको पैसा मिलेगा। जैसे ग्रीन कलर का जो आता है वो दूसरा नंबर पे आ जाता है, उसमें रेट थोड़ा कम होगा, और उसमें बॉटल का ढक्कन है वो तीसरा नंबर पे आता है, उसका भी रेट थोड़ा कम होगा। जब आप बेच रहे हो प्रोडक्शन निकाल के मशीन में डाल के जो टुकड़ा करके बेच रहे हो, तो इसमें 2-3 टाइप का क्वालिटी निकलेगा। जब आप लेते समय सिर्फ एक क्वालिटी आपको लेना पड़ता है, सभी कलर का बॉटल गिटल लेना पड़ता है, ढक्कन के सेट लेना पड़ता है। लेकिन बेचते समय दोस्तों आप सोचो, ढक्कन का रेट अलग पे बिकेगा, सफ़ेद कलर का बॉटल अलग से बिकेगा, और जो दूसरा कलर है वो भी अलग से बिकेगा। इसमें सोचो दोस्तों कितना पैसा है। ज़्यादा मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि इसमें ना मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, कहाँ से करना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रोडक्शन कैसे निकालना है, कहाँ पे बेचना है, प्रॉफिट कितना है। दोस्तों और क्या है जानकारी चाहिए आपको, फिर भी मैं पार्ट 1 इसी बिजनेस का और एक मैंने वीडियो बनाया था पहले, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो ये वीडियो के बाद वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो को आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया था मुझे, बहुत सपोर्ट किया था, बहुत वीडियो मतलब वो वीडियो को बहुत लोग देखे थे। वैसे मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो के बाद फिर एक बार आप वो वीडियो देखिए, इसलिए मेरे को व्यूवर्स नहीं बढ़ाना है, इसलिए देखना है कि दोनों वीडियो का आइडिया मिक्स करके, क्योंकि जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो जितना नॉलेज हो सकते हो उसको नॉलेज को निचोड़ लीजिए। समझ में आ रहा है, मैं दूसरे का वीडियो मत देखो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इससे पहले भी जो वीडियो मैंने डाला था इसी के बारे में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, बहुत लोग देखे थे। इसलिए मैं थोड़ा रेकमेंड करता हूँ, इसमें कुछ पॉइंट छोटा हो तो वो भी वीडियो देख लीजिए, वो देख के ये देख के आपको और नॉलेज थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि ना कितना जानकारी हो सकते हो उतना लेके आप फील्ड में उतरिए, तब आप बिजनेस, क्योंकि विदाउट नॉलेज से, अधूरा नॉलेज से आप कोई भी बिजनेस मत कीजिए। कोई भी बिजनेस करना है तो अच्छी तरह से उसका नॉलेज को पूरा निचोड़ लीजिए, ठीक है। और मेरे वीडियो में कुछ कमी लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए, और आशा करता हूँ ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो भी आपका राय है मैं राय का इंतज़ार करता रहता हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से कि यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, जो कम से कम पैसे की और बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। और ऐसे भी बहुत सारे बिजनेस आइडिया है कि कम से कम पैसे से आप घर पे सोते सोते हुए भी पैसे कमा सकते हो। ऐसा वीडियोस, ऐसा बिजनेस टिप्स, ऐसे बिजनेस आइडियाज़ मेरे चैनल में बहुत सारे हैं। उस वीडियोस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन का लिंक को ओपन करके ज़रूर एक बार वीडियो देख लीजिए, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। और ये बिजनेस आइडिया आपको अच्छा नहीं लगा तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया का, ये मेरा चैनल ही वैसे बिजनेस आइडिया का, आप इसमें अलग अलग तरह का भी बिजनेस
आइडिया का वीडियोज़ आप देख सकते हो। दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए खुश रहिए और धन्यवाद।